हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने यूपीएससी के सिलेबस में जो जीएस नंबर 4 है, वो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स है। उसमें हम नीति शास्त्र को सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि नीति शास्त्र होता क्या है। तो नीति शास्त्र, जिसको इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, वो हमारा क्या है। देखिए, नीति शास्त्र नीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन, अर्थात इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि नीति शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है या अध्ययन है जिसमें हम नीति, प्रचलन या आदतों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसा आदर्शवादी विज्ञान है जो मानव के आचरण का मूल्यांकन करती है, अर्थात ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। किस प्रकार से समाज में अपना आचरण प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। जिस बात की चर्चाएं की जाती हैं समाज में एक अच्छे समाज को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी चर्चा हमारे इस एथिक्स में की जाती है। और इसमें ख़ास तौर पे मनुष्य की केवल और केवल ऐच्छिक क्रियाएं ही शामिल की जाती हैं। कौन सी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं। हम उन क्रियाओं को ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं जिसको करने में व्यक्ति अपने संकल्प से काम लेता है। किससे काम लेता है? अपने संकल्प से काम लेता है। नीतिशास्त्र वह आदर्शमूलक और मानकीय विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के ऐच्छिक और आचरण संबंधी कर्मों का विश्लेषण कर उनके संबंध में उचित अथवा अनुचित, शुभ तथा अशुभ का मानदंड प्रस्तुत करता है। आगे हम देखेंगे तो इसमें मिलेगा हमारा कि क्या होता है कि इसमें नैतिकता और नीति शास्त्र के सभी मानदंड, आपको ध्यान से देखोगे तो नीति शास्त्र और नैतिकता के जो सभी मानदंड हैं वो मनुष्य के केवल और केवल ऐच्छिक कर्मों पर ही लागू होते हैं। इसमें अनैच्छिक कर्मों का कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात इस नीति शास्त्र में हम मनुष्य के अनैच्छिक कर्मों का विश्लेषण करते ही नहीं हैं। ये इस सब्जेक्ट का अध्ययन का क्षेत्र ही नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य की आंतरिक, इंटरनल एंड फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और नीतिशास्त्र इनके संबंध में कोई वाद विवाद अथवा मानदंड प्रस्तुत नहीं करता है। जबकि इसके विपरीत यदि बात कहें कि विपत्ति में जैसे किसी व्यक्ति की सहायता करना व्यक्ति का ऐच्छिक कर्म है, क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और वह किसी व्यक्ति की सहायता करे या ना करे, यह नीतिशास्त्र का विषय है। और नीतिशास्त्र इसके संबंध में मानदंड प्रस्तुत करता है। मनुष्य द्वारा किया गया कर्म या तो सही होता है या गलत, परंतु प्रश्न यह है कि किस कर्म को सही या गलत कहने के लिए हमारे पास क्या आधार है, क्या विषय है, क्या मानक है जिस पे हम कहें कि यह सही है या गलत है। तो नीतिशास्त्र हमें इन विषयों और मानकों से ही अवगत कराता है, जिसके आधार पर हम किसी कर्म का विश्लेषण करके उसे सही या गलत कहते हैं। जिसे कहा जाता है कि कोई भी कर्म सही है या गलत है, ये उस काल, परिस्थिति, समय के अनुसार पता चलता है। किसी भी कर्म को, न कोई कार्य पूरी तरीके से सत्य होता है, न कोई कार्य पूरी तरीके से असत्य होता है। यह उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त किसी कर्म का विश्लेषण करते समय नीतिशास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों को ही आधार नहीं बनाता, बल्कि वह उन तथ्यों की प्रासंगिकता पर भी विचार करता है जिन्हें हम बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या नकार सकते हैं, और साथ ही इन तथ्यों के प्रभावों से उत्पन्न संभावित व्यावहारिक परिणामों तक पहुंच सकते हैं। अर्थात नीति शास्त्र का संबंध किससे है? तो आचरण के औचित्य और अनौचित्य से है। इसे परखने के कुछ नियम और मानदंड होते हैं जिसका निर्धारण नीति शास्त्र के तहत ही होता है। अतः नीति शास्त्र का लक्ष्य है जीवन के वास्तविक आदर्श आचरण के नियमों तथा मानदंडों को स्थापित करना। यही इसका नियम है। नीति शास्त्र एक हमारा लोक प्रशासन का, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका एक अनिवार्य अंग है। क्योंकि आप जनता के बीच में जाओगे, आप प्रशासन का हिस्सा बनोगे, आप तो आप किस प्रकार के मानदंडों को लेकर करोगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी ही हो जाओगे, केवल भ्रष्टाचारी करोगे। तो आप किन किन चीज़ों का पालन करके आप समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हो, क्या क्या मानदंड होने चाहिए लोक प्रशासन में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का।
जिसका एक अनुसरण कर लोक प्रशासन प्रभावी और कुशल प्रशासन के साथ साथ उत्तरदायी रूप जवाबदेहिता सुनिश्चित करने सुशासन उपलब्ध कराया जा सके, यही इसका ये है। एथिक्स एंड मोरालिटी, इसको सामान्यतः हम एक ही शब्द में दे देते हैं, जिसको बोला देखिए एथिक्स और मोरालिटी एक ही अर्थ में प्रयोग, लेकिन इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर होता है। इस अंतर को हम स्पष्ट करेंगे देखिए कुछ बिंदुओं के आधार पर। जैसे नैतिकता या मनुष्य के आचार आचरण से संबंधित सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, जबकि मोरालिटी या सामाजिक मानकों का समूह होता है, जैसे सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। यहाँ आचार संबंधी आचरण संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मोरालिटी का अभ्यास ही नैतिकता है, अर्थात नैतिकता में मोरल वैल्यूज़ के आधार पर इस सिद्धांतों को विकसित किया, जैसे उपयोगितावाद, न्याय का सिद्धांत। जबकि मोरालिटी का संबंध हमारे व्यवहारिक पहलू से, क्या यह होना चाहिए की बात नहीं करता, बल्कि क्या है इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आज हम बेसिक टर्म्स समझें कि क्या हमारा नैतिकता होता है, क्या नहीं होता है। कल हम इसके नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, किन फील्ड्स में अध्ययन करते हैं, क्या क्या इसका स्कोप है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।